हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम क्लास 11th में चैप्टर 10 सेल साइकिल की स्टडी कर रहे हैं। उसमें हम मियोसिस पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रोफेज फर्स्ट के बारे में स्टडी की थी और आज हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। प्रोफेज फर्स्ट, एक्चुअल में जो मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है वो लॉन्गर है देन द माइटोसिस प्रोफेज, और ये कई सारी फेजेस से मिलकर बना होता है। जैसे हमने याद करने की कोशिश की थी, लता, जरा, पानी दे दो। एल से लेप्टोटीन, लेप्टोटीन। जेड से जाइगोटीन। पी से पैकाइटीन। डी से डिप्लोटीन और दूसरे डी से डाइकाइनेसिस। ऐसे हम याद रख सकते हैं। जो लेप्टोटीन है उसमें क्रोमोसोम थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है ना। फिर वो धीरे धीरे शॉर्टर होना शुरू कर देते हैं, कंडेंस होना शुरू कर देते हैं, और जाइगोटीन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच में पेयरिंग होती है। और जब पूरे क्रोमोसोम में लेंथ वाइज, मतलब उसके लेटरल एक्सिस में पूरी तरह से पेयरिंग होती है, तो इस सिचुएशन को सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और बाइवेलेंट का मतलब होता है सेंट्रोमियर। बाई मतलब टू, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो सेंट्रोमियर है वो टू ही होगी ना। और पैकाइटिन, पैकाइटिन में जो क्रोमोसोम है और ज्यादा शॉर्टर हो जाते, ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर मतलब अदला बदली, एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे क्रोमोसोम में, दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट पहले क्रोमोसोम में आ जाता है, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। फिर आता है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में जो सिनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स बने थे ना, वो डिजोल्व होना शुरू हो जाते हैं, वो खुलना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे खुल जाते हैं। लेकिन जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था ना क्रोमोसोम के बीच में, वो जगह को छोड़ दें तो और जगह से वो सिनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स खुलने लगते हैं और उस पे एक एक्स जैसी पोजीशन बन जाती है, एक्स जैसी, और इसको बोलते हैं काइजमेटा। और जो और डाइकाइनेसिस में जो काइजमेटा है ना, उन वो टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, उनको बोलते हैं टर्मिनेलाइजिस। जो उनका एपेक्स होता है ना क्रोमोसोम का, वहां पे जाके वो खुल जाते हैं। इन्हें एक बार सभी फेजेस को हम देखते हैं। ये है लेप्टोटीन, ठीक है, लेप्टोटीन। इसमें क्रोमोसोम थ्रेड लाइक है। जाइगोटीन है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये पास पास आ गए हैं और इसमें होती है पेयरिंग, ठीक है। जाइगो मतलब जाइगोट का बनना, ठीक है। फिर पैक्वाइटिन, इसमें जो क्रोमोसोम है ज्यादा कंडेंस होने लगते हैं, और पूरे क्रोमोसोम में देखो लेटरल एक्सिस में जो है पेयरिंग हो रही है, इसको बोलते हैं सिनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स। फिर होता है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में ये जो क्रोमोसोम है ये अलग अलग होने लगते हैं, है ना। और जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है ना, सिर्फ वहां पे छोड़ के बाकी सभी से क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। जो ये एक्स लाइस स्ट्रक्चर बनती है इसको बोलते हैं काइजमेटा, मतलब काइजमेटा के एक्सेप्ट क्रोमोसोम खुल जाते हैं। और ये है डाइकाइनेसिस, है ना। ये हो रहा है टर्मिनेलाइजेशन। टर्मिनेलाइजेशन मतलब जो है ये क्रोमोसोम धीरे धीरे खुलने लगते हैं, और जो इसका ऊपर का शीर्ष जो होता है ना, सिर्फ वहां पे ये थोड़े से अटैच रहते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेलाइजेशन। और फिर आती है ये मेटाफेज फर्स्ट। तो ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो प्रोफेज के बाद आती है मेटाफेज। ये है मेटाफेज। ये क्रोमोसोम है होमोलोगस और ये क्रोमोसोम है होमोलोगस, और ये है इक्वेटर प्लेट, ठीक है। मतलब दोनों क्रोमोसोम इक्वेटर के इधर उधर अपने आप को सिचुएटेड किए हुए हैं, ठीक है ना। मतलब इक्वेटर पे नहीं है दोनों, जबकि मेटाफेज में क्या था, जो क्रोमोसोम है ना ये इक्वेटर पे थे, जो उनका सेंट्रोमियर है वो इक्वेटर लाइन पे था। जबकि जो सेंट्रोमियर जो मेटाफेज फर्स्ट मियोसिस का है उसमें वो इक्वेटर पे लाइन नहीं होता है। दोनों क्रोमोसोम अलग अलग है, मतलब ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब ये मदर से है तो ये फादर से है, ठीक है। ये मदर से है तो ये फादर से है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये इक्वेटर से अलग अलग है, मतलब इनकी जो सेंट्रोमियर है ना ये ब्रेक नहीं हुई है क्या, नहीं। ये जो है ना ये मल्टीप्लीकेशन है, डीएनए का जो मल्टीप्लीकेशन हुआ है, जो रेप्लिकेशन हुआ है इंटरफेज में, इंटरफेज की एस फेज में, वो दोनों थ्रेड है ये, ठीक है ना। ये दोनों थ्रेड है।
तो ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, मतलब सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हुए हैं। तो क्या हो रहा है इसमें, मतलब इसमें क्या हो रहा है, क्रोमोजोम का जो हाफ पोर्शन है ना वो तो इक्वेटर के एक साइड है, दूसरा जो हाफ पोर्शन है वो इक्वेटर के दूसरी साइड है, ठीक है ना। और इनके बीच में से जो इक्वेटर लाइन है ना ये गुजर गई है, ठीक है ना। मतलब सेंट्रोमियर का जो है ब्रेक नहीं हुआ है, सेंट्रोमियर उसमें एज इट इज है, ठीक है। तो ये है मेटाफेज फर्स्ट। The bivalent chromosome align on the equator plate. The microtubule from the opposite side of the spindle attached to the notochord of homologous chromosome. ठीक है, ये जो है ना ये आपको दिखाई दे रहे हैं स्पंडल फाइबर हैं। ये किससे बनते हैं, ये सेंट्रोसोम से बनते हैं, ठीक है ना। सेंट्रोसोम जो है एस फेज में डुप्लीकेट हो गई थी, सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन एस फेज में हो गया था, ठीक है ना। और जो क्रोमोजोम है उसका भी हो गया था, ठीक है ना, उसमें डीएनए जो है रेप्लिकेट हो गया था, जो सेंट्रोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाते हैं और इनसे निकलते हैं स्पंडल फाइबर। और ये स्पंडल फाइबर जो है ना ये नीटोकोर से अटैच हो जाते हैं, जैसे ऐसे है, ये है, एक बार इसे यहाँ समझते हैं, ये है इक्वेटर लाइन, ठीक है, ये क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम, ये है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। तो जैसे ये क्रोमोजोम होता है ना, ये क्रोमोजोम जो होता है ना ये ये क्रोमोजोम है। जो सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पे ऐसे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे कहते हैं नीटोकोर, उसे कहते हैं नीटोकोर। एक्चुअली में इस नीटोकोर से ही स्पंडल फाइबर अटैच होते हैं, ठीक है ना। जो माइटोसिस में मेटाफेज थी ना उसमें दोनों तरफ स्पंडल फाइबर अटैच हो रहे थे, इधर भी और इधर भी, लेकिन इसमें एक साइड होते हैं, क्यों, क्योंकि दूसरी साइड जो है ये दूसरा क्रोमोजोम है, ठीक है, वो इसके नीटोकोर से अटैच होंगे, है ना। क्योंकि ये इक्वेटर पे नहीं है ना दोनों, मतलब इक्वेटर पे सेंट्रोमियर नहीं है ना, इसलिए एक साइड ही नीटोकोर से स्पंडल फाइबर अटैच होते हैं। तो इस तरह से ये अटैच हो रहे हैं, किससे होते हैं, नीटोकोर से। और नीटोकोर कहाँ मिलती है, सेंट्रोमियर पे, ठीक है ना। एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। और देखो ये एनाफेज होगी, एनाफेज में जो स्पंडल फाइबर है वो सोर्ट करना शुरू कर देते हैं, मतलब वो जो है ना ये क्रोमोजोम को पुल करते हैं, ठीक है ना। पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, है ना। ये पुल करते हैं दोनों अपोजिट पोल पे, है ना। ये इस तरफ पुल करते हैं और जो स्पंडल फाइबर है वो दूसरे पोल की तरफ इस तरह पुल करते हैं, मतलब इसमें क्रोमोजोम जो सेपरेट होने लगते हैं, आधे एक पोल पे चले जाते हैं और दूसरे आधे दूसरे पोल पे चले जाते हैं, है ना। मतलब अगर 4 क्रोमोजोम है तो 2 क्रोमोजोम तो इस पोल पे आ गए और 2 क्रोमोजोम इस पोल पे आ गए, ठीक है ना। जिस तरह से ये ना खींच के ये जो सेल है ना ऐसे सेल, तो जब स्पंडल फाइबर ने खींचे ऐसे, मतलब हमने तो 2 ही क्रोमोजोम लिए, है ना, एक क्रोमोजोम इधर आ गया और एक क्रोमोजोम इधर आ गया, ठीक है ना। ये आ गया एनाफेज में, मतलब ये एकदम पोल पे नहीं आते, पोल से थोड़ा सा दूर रहते हैं ना एनाफेज में। जबकि टीलोफेज में ये बिल्कुल पोल पे आ जाते हैं, है ना। और टीलोफेज में फिर साइटोकाइनेसिस होता है और दोनों सेल अलग अलग बन जाती है, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और उससे 2 सेल बन जाती है, ठीक है। तो हमें देखना है दोबारा एनाफेज, क्या लिखा है एनसीईआरटी में। The homologous chromosome separate while sister chromatid remain associated at their centromere. ये होते हैं सिस्टर, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है ना। ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। और जो दूसरे क्रोमोजोम की जो आर्म है ना ये, इसको कहते हैं नॉन सिस्टर, मतलब ये दूसरी है और ये दूसरी सिस्टर है, मतलब ये है नॉन सिस्टर। दोनों के अलग अलग जो क्रोमेटिड है ना ये नॉन सिस्टर है, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है और ये एक दूसरे से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। तो जो सिस्टर क्रोमेटिड है ना वो अलग अलग नहीं होते हैं, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। फिर टीलोफेज, the nuclear membrane and nucleus reappear, cytokinesis follow and this is called the dyad of the cell, ठीक है ना। मतलब जो क्रोमोजोम है दोनों अपोजिट पोल पे आ जाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग पोल पे वो हो जाते हैं, ठीक है ना। और न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद में फिर होती है साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। इस तरह से डायड सेल बन जाती है, मतलब 2 सेल बन जाती हैं। Although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. उसमें क्या है, जो डीएनए थोड़ा एक्सपांड होते हैं लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपांड नहीं होते हैं, क्योंकि जो मियोसिस है ना 2 फेज में होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो जो मियोसिस फर्स्ट है ना
जो मियोसिस फर्स्ट है, दूसरी आती है मियोसिस सेकंड। तो इनमें भी एक गैप होता है, ठीक है, इसमें भी एक गैप होता है, उसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या कहते हैं उसको? इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस, ठीक है। उसको इंटरफेज नहीं बोलते क्योंकि उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन क्यों होगा? देखो आपको इसमें दिख रहे हैं ना, डीएनए के 2 थ्रेड पहले से ही है ना, तो जरूरत नहीं है। जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको क्यों करना है ना। नेचर में ऐसा नहीं होता है, बेकार में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होती है, ठीक है। तो इसमें तो डीएनए का रेप्लिकेशन पहले से हो रखा है, तो इसमें कौन सी फेज नहीं होगी? इंटरकाइनेसिस में कौन सी फेज नहीं होगी? जैसे G1 फेज था और S और G2 फेज, यही था ना इंटरफेज में। तो इंटरफेज की कौन सी फेज इसमें नहीं होनी चाहिए? है एस फेज नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एस फेज इसमें नहीं होती है, इसीलिए जो इंटरकाइनेसिस की फेज शॉर्टर होती है, क्योंकि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। द स्टेज बिटवीन द टू म्यूटिक डिवीजन कोल्ड इंटरकाइनेसिस, ठीक है ना। म्यूसिस को म्यूटिक भी बोलते हैं, एंड इज जनरली शॉर्ट लिव, ठीक है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। देर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, क्योंकि इंटरकाइनेसिस के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय प्रोफेज सेकेंड, ए मच सिंपलर प्रोसेस देन प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद जो म्योसिस सेकंड स्टार्ट होती है, म्योसिस सेकंड में पहली फेज होती है प्रोफेज है, फिर मेटाफेज होती है, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज, बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि माइटोसिस में होती है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार समझेंगे, ठीक है ना। और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें बच्चों, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।